आज की इस लेक्चर में इंटीग्रेशन का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया है और इस बार भी आने की संभावना है। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इससे आपकी दोस्तों का भी हेल्प हो जाएगी, साथ साथ मेरा भी हेल्प हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है, फाइंड द रिडक्शन फार्मूला ऑफ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 साइन के पावर n x dx है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे i इक्वल टू विदाउट लिमिट अभी नहीं लेंगे, लिमिट लास्ट में ले लेंगे, साइन के पावर x इंटू डी एक्स। अब यहां पे देखिए साइन के पावर n है, यानी nth टाइम तक आपको डिफरेंस इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहां पे in कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे साइन के पावर n माइनस 1 इंटू साइन x इंटू डी एक्स, इतना इसको लिख सकते हैं। जब इसको सब मल्टीपल कीजिएगा तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा साइन के पावर n x dx बचेगा। तो इतना करने के बाद अब इसको आपको बाय पार्ट से इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको बाय पार्ट से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बाय पार्ट क्या कहता है, दो फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को आप बाहर लीजिए, साइन के पावर n माइनस 1 x इंटीग्रेशन साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन, और जिसको बाहर किए उसको आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन के पावर n माइनस 1 x बाई डी एक्स, इधर लिखते हैं इंटू इंटीग्रेशन साइन x dx और इंटू डी एक्स। बाई पार्ट यही कहता है। तो अब इसको जब आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो साइन के पावर n माइनस 1 x, और इसको साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स माइनस। अब इसका जब एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, n माइनस 1 आ जाएगा, और इसका साइन के पावर n माइनस 2x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आप in इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन n के पावर माइनस 1 x इंटू कॉस एक्स माइनस, अब देखिए यहां पे n माइनस 1 कांस्टेंट, इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, और यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस। तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटीग्रेशन साइन n के पावर माइनस 2 x dx, और यहां पे ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहां पे इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर एक्स को साइन के फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं, साइन के फॉर्म में अगर इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो उस प्रकार से हम लोग इसको साइन के फॉर्म में लिख देंगे, n माइनस 1 इंटीग्रेशन साइन के पावर n माइनस 2x, इसको जब आप लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इससे आप इसको मल्टीपुल कर दीजिए, मल्टीपुल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, in इक्वल टू माइनस साइन n माइनस 1 x कॉस x प्लस n माइनस 1। जब इसको इधर मल्टीपुल कीजिएगा तो इंटीग्रेशन साइन के पावर n माइनस 2x dx माइनस इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ इसमें जब मल्टीपुल कीजिएगा इसको तो 2 से कैंसिल, माइनस में आप ये प्लस में तो जुटेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, साइन के पावर n x dx,
ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप जब आप देख रहे हैं इतना इक्वल टू क्या माने हैं, आई एन माने हैं, और इसको साइन के पावर n माइनस टू इंटू डी एक्स को अब क्या लिख सकते हैं, जब यहाँ पे साइन के पावर n था तो आई एन लिखे थे, तो यहाँ पे आई एन माइनस टू कर सकते हैं। चलिए तो इसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे, तो आई एन इक्वल टू माइनस साइन के पावर n माइनस वन कॉस एक्स प्लस सबको मल्टीपुल कर देते हैं n माइनस वन, और इसको क्या लिख सकते हैं, आई एन माइनस टू, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस n माइनस वन, और इसको आई एन लिख सकते हैं हम लोग, इतना लिख सकते हैं आई एन। चलिए अब इतना लिखने के बाद आप इसको ये साइड आप क्या कीजिएगा, ये n माइनस वन आई एन को इक्वल टू के ये साइड लेके आइएगा, तो n ये माइनस में है तो प्लस n माइनस वन आई एन, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन के पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस वन आई एन माइनस टू। अब देखिए जब इसको आई कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आई एन कॉमन लीजिएगा तो वन प्लस एन माइनस वन, इतना आ जाएगा, इक्वल टू माइनस साइन के पावर n माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। चलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आई एन बचेगा, क्या बचेगा, आई एन बचेगा, आई एन यहाँ पे क्या बचेगा, एन बचेगा, आई एन इंटू एन बचेगा, और इक्वल टू माइनस साइन के पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। अब यहाँ पे आपको आई एन की वैल्यू निकालना है, तो n को तो रिमूव करना पड़ेगा, तो n को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ n से डिवाइड डाल देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे n से डिवाइड डालेंगे, और इसमें भी हम लोग n से डिवाइड डाल देंगे, और इसमें भी हम लोग n से डिवाइड डाल देंगे बोथ साइड, तो ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं। जब n से बोथ साइड डिवाइड डालने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली आई एन इक्वल टू माइनस साइन के पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई एन प्लस n माइनस वन बाई एन इंटू आई एन माइनस टू। ओके, अब उसके बाद आप हम लोग फाइनली हम लोग इसमें अब लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट हम लोग को क्या है, लिमिट हम लोग का है लिमिट हम लोग का है पाई 0 से पाई बाई टू साइन के पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स, और पाई बाई टू से लेकर 0 प्लस n माइनस वन बाई एन इंटू एन माइनस आई एन माइनस टू। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे हम केवल लिमिट इधर ही डाल दिए, डाले इधर क्यों नहीं डाले, तो इधर ये कांस्टेंट हो गया इसके लिए, तो इसके लिए इस वेरिएबल में हम लोग ही लिमिट डालते हैं। तो चलिए, तो इसमें हम लोग आप लिमिट डालिएगा, तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो मल्टीपुल होगा तो 0, पाई बाई टू साइन पाई बाई टू का मान 1, और साइन पाई बाई कॉस पाई बाई टू का मान 0, मल्टीपल होगा तो 0। तो इस केस में इसका 0 हो जाएगा प्लस n माइनस वन बाई एन इंटू एन माइनस टू आई एन। तो फाइनली इसका जो हम लोग रिडक्शन फार्मूला का जो आंसर आएगा n माइनस वन बाई एन आई एन माइनस टू। तो फाइनली हम लोग का रिडक्शन फार्मूला का ये आंसर आ गया आपका। इसके बाद दो केसेस होता है, एक इवन नंबर का, एक ऑड नंबर का। तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर इवन नंबर और ऑड नंबर का देखते हैं। इवन और ऑड होगा तो सबसे पहले सिमिलरली सपोज कीजिए इस क्वेश्चन को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। सिमिलरली अगर n माइनस टू निकालते हैं तो यहाँ पे n माइनस आई एन निकाले थे तो क्या देख रहे हैं कि n में से 1 घट रहा है और यहाँ पे इससे एक ज्यादा घट रहा है आई एन में से। तो उसी प्रकार से अगर n माइनस टू निकालते हैं तो n निकाले थे तो 1 घटा, यहाँ पे n माइनस टू निकालेंगे तो यहाँ पे 3 घटेगा और इससे एक ज्यादा होगा n माइनस
4 होगा और जस्ट इसके नीचे एक कम होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं n-1 है तो नीचे 1 है, तो यहाँ पे 3 है तो n-2 होगा। उसी प्रकार से अगर n-4 निकाले तो n-4 निकालिएगा तो n-5 और उससे जस्ट एक कम n-4 और इससे जस्ट दो ज्यादा n-6, ये देख रहे हैं आप। उसके बाद यहाँ पे फाइनली जब in निकालिएगा तो n-1 बाई n इंटू n-3 बाई n-2 इंटू n-5 बाई n-4 इंटू in-6, ये इस प्रकार से इसका फॉर्मूला बनता है। यहाँ तो आपको एक ही टर्म आपको बताया आंसर निकाले ना, लेकिन यहाँ पे अगर और आगे बढ़िएगा तो इस प्रकार से आपका इतना बनेगा, इस प्रकार से आपका ये आंसर इतना रिजल्ट आएगा अगर 3-4 स्टेप आगे बढ़िएगा तो। अब केस 1 में वेन अगर n का वैल्यू अगर इवन रहता है तो उस केस में ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे रिडक्शन निकालने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर ऑड रहेगा तो इसको आप यूज करेंगे, ओके। और ये दोनों को प्रूव करेंगे, फिर कभी टाइम मिलेगा तो, अभी एग्जाम का टाइम है तो टाइम नहीं मिलेगा, इसको सॉल्व करा जाए तो काफ़ी टाइम लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम लोग शॉर्टकट में निपटाए। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। बाकी आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा रिडक्शन फार्मूला साइन का समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन फार्मूला ऑफ tan का हम लोग रिडक्शन फार्मूला निकालेंगे तो हम लोग का लिमिट क्या है 0 से π/4। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फिर इसको i इक्वल टू मान लेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट अभी छोड़ देंगे, लिमिट नहीं लेंगे, tan के पावर n x इंटू डी एक्स। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं tan के पावर n है तो यहाँ पे in हम लोग फिर कर देंगे। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे tan n-2 कीजिए x इंटू tan स्क्वायर x कर दीजिए इंटू डी एक्स कर दीजिए। इतना तो कर सकते हैं, जब एक दूसरे के इसमें मल्टीपल करेंगे तो n बचेगा tan के पावर। उसके बाद आप क्या कीजिए, tan के पावर n-2 x इंटू, अब इसको tan स्क्वायर x को अब क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x-1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद इसको आप मल्टीपल करा दीजिए, मल्टीपल कराइएगा तो tan के पावर n-2x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस, चलिए यहां ब्रैकेट देते हैं, माइनस tan के पावर n-2x इंटू डी एक्स। इतना आएगा। इतना आने के बाद फिर तो अलग अलग आप इंटीग्रेशन को बांट दीजिए। तो अगर अलग अलग कीजिएगा तो tan के पावर n-2x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन tan के पावर n-2 इंटू x इंटू डी एक्स। इतना हो जाएगा। इतना होने के करने के बाद आप क्या कीजिए, इसको तो आप देख रहे हैं tan के पावर n-2 है तो इसको आप in-2 कर सकते हैं। अब इसमें tan बराबर कुछ मान लीजिए, आप tan बराबर कुछ मान लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर tan बराबर कुछ मान लेते हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं इसको, in इक्वल टू इंटीग्रेशन n-2x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस, इसको आप फाइनली हम लोग कर देते हैं n-2। इतना तो कर सकते हैं इसको हम लोग n-2। अब यहां पे लेट कीजिए, लेट t बराबर tan x बराबर t कर दीजिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर x आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर x यहाँ पे आपको क्या निकाल लेना है, dt की वैल्यू निकाल लेना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, जहां पे सेक स्क्वायर x और dx होगा वहां पे dt लिख सकते हैं, और यहाँ t तो माने ही है। चलिए तो इसको हम लोग आगे पुट कर देते हैं, t के पावर n-2 और इंटू dt, क्योंकि इतना बराबर हम लोग का dt आया है।
अब आपको और माइनस n-2 और आपको t का नॉर्मल से जो इक्वेशन होता है वो आपका मिल गया इंटीग्रेशन। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली जैसा। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो t के पावर n-2 + 1 हो जाएगा और जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो n-1 हो जाएगा और माइनस in-2। चलिए तो ये आपका क्या मिल जाएगा यहाँ पे in इक्वल टू आ जाएगा आपका t के पावर n-1 और n-1 माइनस in-2। आप t का मान पुट कर दीजिए, इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो t बराबर आप क्या माने हैं in इक्वल टू t बराबर क्या माने हैं tan। तो tan के पावर हो जाएगा n-1 x और बाई n-1 और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस in-2। ओके, अब यहाँ पे आपका लिमिट क्या है, लिमिट पुट कर, लिमिट हम लोग का 0 से π/4 है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें केवल लिमिट डालेंगे जिसमें tan है, तो π/4 से 0। जब आप π/4 का लिमिट डालिएगा, देखिए π/4 का है तो 45 डिग्री, tan 45 बराबर 1 होता है, बाकी तो 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका 1/n-1 माइनस in-2, यानी ये आपका tan का रिडक्शन फार्मूला होता है। ये आपका आंसर आया और आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से आप कॉस का निकालिएगा, कॉस का भी थोड़ा सा हिंट दे दे। अगर कॉस का अगर आपको रिडक्शन फार्मूला निकालने के लिए आपको बोल दिया जाए कॉस के पावर nx dx का, तो कैसे निकालिएगा, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिएगा साइन के फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, प्रॉपर्टीज आप 12 क्लास में पढ़े होंगे, π/0 से π/2 अगर लिमिट रहता है तो यहाँ पे क्या पढ़े होंगे आप, cos π/2 माइनस x इंटू dx। और इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन, लिमिट नहीं लेना है आपको, साइन हो जाएगा cos के पावर n, साइन के पावर n x और dx हो जाएगा। अब यहाँ से तो आगे आप सोल्व कर लीजिएगा जैसे आप साइन का सोल्व किए हैं। ओके, इसी प्रकार से आप कॉट का भी सोल्व कर लीजिएगा। देखिए रिडक्शन फॉर्मूला साइन, कॉस और tan, ये तीनों में से एक क्वेश्चन तो कोई आपका आएगा 100%। तो इस क्वेश्चन को तीनों क्वेश्चन पे आप पकड़ बनाइएगा रिडक्शन फार्मूला पे और आप कंफर्म आपके खाते में 7 से 16 मार्क्स हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि आपको हेल्प के साथ साथ आपके दोस्तों के भी हेल्प हो जाएगा और हमें भी हेल्प हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।